जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2020 में नवोदय विद्यालय का पेपर कैसा आया था, इस वीडियो में हमें देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन नवोदय विद्यालय 2020 में जो परीक्षा हुई थी, प्रवेश परीक्षा, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे। इस वीडियो में हम ये सीखने का प्रयास करते हैं। साथ ही यदि आप तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय की और गणित में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने आपके लिए पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें नवोदय विद्यालय के जो है मैथ्स को पूरा हल कर रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम लिखें, तो मैं आपको उस प्लेलिस्ट की पूरी लिंक आपको सेंड कर दूंगा, जिससे आप उन वीडियो को क्रम से आप देखेंगे तो आप गणित में किसी प्रकार की भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा ये कि आपको यदि प्रीवियस ईयर यानी कि पुराने वर्ष के पेपर चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, जिससे मैं आपको PDF वो सेंड कर दूँगा। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ये देख लेते हैं। ये भाग 1 है आपका। इसमें निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। ठीक है, यहाँ 1, 2, 3, 4 भी हो सकता है। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। ठीक है, ये जो 4 चित्र दिख रहे हैं, इनमें से 3 तो क्या है, किसी विधि से एक जैसे हैं, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है, इनसे एक अलग है। तो आपको क्या करना है, अन्य से भिन्न यानी कि अलग चित्र का चयन करना है। यानी कि 4 आकृति आपको मिलेगी, उनमें से एक आकृति अलग है और 3 एक जैसी है, एक जैसी डिजाइन है ना। ठीक, इसको अपने उत्तर को दर्शाने के लिए आपको एक OMR शीट मिलेगी, जो उसमें आपको उस गोले को काला करना है। यानी कि क्या करना, निर्देश में स्पष्ट लिख रखा है कि आपको जो है 3 चित्र क्या है, एक जैसे हैं और एक चित्र अलग है, उसको ढूंढना है। तो देखिए, तो यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि ये एक डिज़ाइन बनी हुई है, यहाँ पर भी एक डिज़ाइन बनी हुई है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ देखा हमने बीच में एक विकर्ण है, यहाँ पर भी बीच में एक लकीर है, ये बीच में एक लकीर है, ये लकीर है। उसके बाद इसके बीच में एक डंडा यहाँ छोटा सा खींचा हुआ है, यहाँ इस भुजा पर खींच दिया गया है, यहाँ भी भुजा पर और यहाँ भी भुजा पर। तो इसमें और इसमें तो सभी जगह ये जो डंडा दिख रहा ना, ये भुजा पर है, लेकिन इसमें बीच में खींच रखा, मतलब स्पष्ट कि तीनों तो किसी तरह एक जैसी लग रही है, लेकिन ये एक अलग है। यानी कि उत्तर आपका जो पहला है, A नंबर आपका उत्तर होगा। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है KIT और यहाँ TIK लिख रखा है। इसके बाद यहाँ लिख रखा ITK और यहाँ IKC लिख रखा है। तो देखिए यहाँ क्या अंतर है, यहाँ भी K है, यहाँ भी K है और यहाँ भी K और यहाँ भी K है। ये I की बात करें तो I यहाँ भी है, I यहाँ भी, I यहाँ भी और I यहाँ भी है। T इसके पास में भी है, T यहाँ भी है, T यहाँ भी, लेकिन यहाँ T नहीं है। इसका मतलब ये है कि किसी प्रकार से ITK, यहाँ भी देखते हैं ITK और यहाँ देखते हैं ITK, लेकिन यहाँ क्या है IKC, यानी कि ये अलग हो गया। ऑप्शन नंबर D यानी कि चौथा चित्र जो है आपका, ये डिजाइन अलग है, तो ये आपका उत्तर होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो जरा देखिए ध्यानपूर्वक, इन 4 डिजाइन में से एक डिजाइन अलग है और बाकी सब एक जैसी है। तो देखिए एक त्रिभुज है, यहाँ पर भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, लेकिन इस त्रिभुज के जो 90 डिग्री कोण बन रहा ना, यहाँ पर ये डिजाइन बना रखी है, यहाँ पर भी समकोण पर डिजाइन है और यहाँ पर भी। लेकिन इस त्रिभुज की यहाँ पर देखिए आप, शीर्ष पर जो है यहाँ पर इस प्रकार की अलग डिजाइन दिख रही है। ये तीनों तो एक जैसे हैं, A, C और D तो एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये B जो है बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ये वाला आपका उत्तर होगा। तो बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं और आपने तैयारी तो अच्छी कर रखी होगी, तो मैंने जो वीडियो बना रखी है उनसे काफ़ी आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो आप ज़रूर उनको देखें। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो यहाँ पर एरो है, यहाँ पर भी एरो है, यहाँ पर भी एरो है, लेकिन यहाँ पर एरो अंदर जा रहा है, बाकी तीनों में एरो बाहर निकल रहा है। देखिए आप, इसका मतलब है कि ये 3 तो एक जैसे लग रहे हैं और ये डिजाइन अलग है, यानी कि ऑप्शन नंबर D जो है ये आपका यहाँ पर उत्तर होगा। और इस D वाले को इसी प्रकार जो भी उत्तर मिलेगा ना, उसको आपको एक OMR शीट मिलेगी, उसमें उसको ब्लैक करना है। तो मैंने प्लेलिस्ट में ये भी बता रखा है कि OMR शीट कैसे भरते हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देखें। देखिए भाग 2 में क्या है, निर्देश है प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें। यहाँ रुकना, देखो क्या लिखा है कि आपको क्या करना है कि प्रश्न का जो है प्रश्न चित्र है ना, उसके समरूप मतलब उसके जैसा, उसके रूप के जैसा उस चित्र को आपको चुनना, यह आपका उत्तर होगा।
तथा अपने उत्तर को आपको OMR शीट में जो है ब्लैक करना है गोले को। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है। ये जो प्रश्न चित्र है ना, इसके जैसे समरूप चित्र कहाँ मिल रहा है, यह लिख रखा है समरूप चित्र को चुने। इसके जैसे डिजाइन कहाँ मिल रही है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा सर्कल है, सर्कल तो चारों के पास है, बीच में प्लस है तो प्लस भी चारों के पास है, अभी कोई उत्तर नहीं। लेकिन ये डिजाइन देख रहे हैं आप, ये दो इस प्रकार से, तो ये पहले के पास नहीं है तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरे के पास मिल रहा है क्या, सेम टू सेम होना चाहिए, बिल्कुल इसी प्रकार का नीचे भी मिल रहा है और ऊपर भी बिल्कुल, तो ये और किसी में ऐसा नहीं मिल रहा, सेम टू सेम ढूंढना है। समरूप का मतलब रूप एक जैसा होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में 6 नंबर पर जो ऐसी डिजाइन है ना, इन चारों के पास कहाँ पर ऐसी डिजाइन मिलेगी आपको, तो सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक देखेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से डिजाइन यहाँ भी मिल रही है, यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है, इसको हटा देते हैं, और ये भी मिल रहा है। उसके बाद आप इसको चेक करें, इस प्रकार की डिजाइन कहाँ मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं, तो ये भी हट गया, ये दोनों हटा देते, इन दोनों के पास आपका उत्तर मिलेगा। ठीक है, अब आप चेक कीजिए इस प्रकार की डिजाइन कहाँ से, इस प्रकार का, इस कोने से ऐसा कोना मिलाइए, तो ये पहले में मिल रहा है, दूसरे मिल रहा है, अभी उत्तर नहीं पता चला, इन दोनों के पास आपका उत्तर है। लेकिन यहाँ पर क्या गड़बड़ है कि एक ऐसी लकीर खींची है जो यहाँ पर नहीं है, यानी कि इसकी जैसी सेम डिजाइन कौन सी है, बी नंबर आपका उत्तर होगा। 6 का उत्तर क्या होगा, कि बी जो डिजाइन दिख रही है ना, ये इसका उत्तर होगा। आपको समरूप ढूंढना है, इसके जैसी आकृति यहाँ मिल रही है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में देखेंगे इसके जैसी सेम डिजाइन इन चारों में से कहाँ पर मिलेगी, ये क्वेश्चन है आपका। इसके जैसी सेम डिजाइन जो हम देखते हैं तो हमें मिलेगी आपका, देखिए चारों तरफ तीर के निशान एरो बने हुए, यहाँ तो ये इसका दूसरा हिस्सा है, यहाँ दूसरा हिस्सा है, और यहाँ दूसरा हिस्सा है, तो हमारा उत्तर हुआ ये 3 नंबर वाला, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका उत्तर होगा। ये सेम टू सेम मिल रही है, देखिए आप, तो थोड़ा थोड़ा माइनर अंतर रहता है, छोटा छोटा डिफरेंस रहता है, तो आपको बड़ा सावधानी से देखना है कि सी नंबर आपका उत्तर होगा। और यदि इस क्वेश्चन को देखें आप, ये जो क्वेश्चन है ये इसके 4 उत्तर हैं, इनमें से कहाँ सेम टू सेम डिजाइन मिल रही है इस टाइप की, तो देखिए आप ये यहाँ पर देखो आप, ये बिल्कुल डिजाइन इसके जैसी ही है, मतलब यहाँ पर कौन सा उत्तर होगा आपका, बी है ना। समरूप हमने निर्देश में क्या पढ़ा था, इसके जैसी आकृति ढूंढी है, तो ये यहाँ मिल रही समरूप आकृति। ठीक है, और जो है ये देखिए आप, यहाँ ब्लैक है, यहाँ ब्लैक है, ये वाला भाग जो है ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, और दोनों वाइट है, तो 2 भाग यहाँ वाइट है। ठीक है, 2 यहाँ वाइट है, इस प्रकार से ये ऑप्शन होगा आपका बी। अगला भाग क्या है आपके पास, भाग 3। इसमें निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ठीक है, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, मतलब एक भाग जो है लुप्त मतलब गायब है, खाली जगह है उसके लिए। ठीक है, दाईं ओर दिए गए चित्र ए, बी, सी और डी पर गौर करें। ठीक है, उस पर ध्यान दें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। मतलब आपको दिशा चेंज नहीं करनी, उसको घुमाना नहीं है ना, और जो है चित्र अधूरा है उसको पूरा करना, सिर्फ ये आपको निर्देश में दिया है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला भाग खाली है, इन चारों में से कौन सी डिजाइन यहाँ पर बैठेगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एक हिस्सा समझ लेते हैं, एक हिस्से में आधा भाग ऐसा है, आधा भाग ऐसा है। इस हिस्से को ध्यान से देखिए आप, आधा भाग इस प्रकार का डी जैसा बना हुआ है, और ये भी डी है, ये भी डी जैसा भाग है, तो ये भी डी जैसा भाग है। इसका मतलब यहाँ पर भी ऐसी डिजाइन बनेगी डी और डी जैसी, यानी कि कौन सा, ये डी ऑप्शन देखिए आप, इसमें देखिए आधा भाग ऐसा है और आधा, इसको यहाँ उठा के रखते हैं तो ये ऐसी डिजाइन का निर्माण होगा इस प्रकार से। तो यानी कि ये तो आपके जमेगी, इसमें अंदर डॉट कर रखे हैं, और यहाँ पर डॉट डॉट तो अंदर है, इसमें डिजाइन के अंदर नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर फिट बैठेगा, है ना, बिना दिशा बदले। यहाँ से उठा के आप यहाँ रख के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो मेरा यही कहना है आपको कि आप अच्छी तैयारी कीजिए, आप ज़रूर एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार की भी समस्या हो तो आप जो प्लेलिस्ट में जो वीडियो बना रखे हैं मैंने गणित के और आकृति के और भाषा के भी बना रखे हैं, तो आप ज़रूर उनको देखें, तो आप जो है उनको देखेंगे, एक समझ विकसित होगी एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैं सभी प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मैं हल करवा दूँगा। यहाँ देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये वाला भाग
गायब है, लुप्त है, इसको पूरा करना है। तो सीधी सी बात ये कि इसमें देखा हमने एक ऐसी लकीर है, यहाँ पर एक पूरी सलंग है, तो ये भी लकीर आपकी पूरी आएगी ऐसी कैसी। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ मिल रही है और यहाँ मिल रही है इन दोनों के पास। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इसमें ये ब्लैक कर रखा है, ये भाग बिल्कुल आपको कोरा चाहिए, यानी कि खाली चाहिए। तो ये डिज़ाइन अगर आप उठा के यहाँ रखोगे तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ पर आपका ए उत्तर होगा। इसको आप रखेंगे ना यहाँ से उठा के, तो ये इस प्रकार बनेगी और ये एक जैसी पूरी आपको दिखने लगेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर होगा। यदि इस डिज़ाइन को आप देखते हैं तो आपको लगेगा ये भाग खाली है, इन चारों में से कौन सा उत्तर होगा। तो सबसे पहले आप क्या करना है कि इस पहले भाग को देखो ज़रा गौर से। इस पहले भाग को देखा हमने तो यहाँ क्रॉस बना हुआ है, यहाँ भी क्रॉस बना हुआ है, यहाँ भी क्रॉस है और यहाँ पर भी क्रॉस होना चाहिए। तो क्रॉस तो अभी सबके पास है, लेकिन क्या हो रहा है, छोटा सा डिफरेंस है कि ये तीर का निशान देखो ऊपर की तरफ, इस तरफ है ना। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर डिजाइन ऐसा क्रॉस बनेगा और तीर का निशान ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो देखिए यह हमने देखा कि यहाँ तो सेम मिल रहा है, लेकिन ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। फिर ये बी में देखिए आप, ये बिल्कुल मिल रहा है ना, विपरीत हो रहे हैं। और ये इसमें क्या हो रहा है, दोनों एक दिशा में, ये दोनों भी एक दिशा में जा रहे हैं। यहाँ पर दोनों एक दिशा में, लेकिन ये तो उल्टे हो रहे हैं। सिर्फ बी आकृति यहाँ बैठ सकती है। बी को यदि आप यहाँ रखोगे तो इस प्रकार से ये जो है विपरीत दिशा में, ये तीर उधर जा रहा है, नीचे वाला इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर, सब में ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका उत्तर होगा। इस क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले ये आपको समझ में आएगा। इस भाग को हम देखते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा इस प्रकार से चौकोर बना हुआ है, यहाँ भी चौकोर है और यहाँ भी चौकोर बना हुआ। तो यहाँ पर भी एक आपका जो है इस प्रकार का हिस्सा बनेगा। तो कहाँ मिल रहा है, ए के पास है और सी के पास है और डी के पास है। ठीक है, ये बी तो आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर गोल डिजाइन बनी हुई है, इसको हटा दो। अब इन तीनों के पास से ही ध्यान से देखना है। उसके बाद यहाँ से इसको मिलाने वाली एक रेखा बनेगी, तो रेखा यहाँ पर है। ठीक है, इसके पास में भी और इसके पास में भी। रेखा के अंदर की साइड में ऐसे डॉट 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 लगेंगे, तो यहाँ रेखा खींचेंगे और इस अंदर की टाइप कितने 4 डिजाइन, 4 डॉट लगेंगे। तो यहाँ इसमें इस तरफ है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ये हमारा उत्तर अभी हो सकता है, अंदर ना 4 डॉट दिख रहे ये। उसके बाद लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ये डिज़ाइन यहाँ नहीं बन के यहाँ बनी थी, ये भी हमारा बिना दिशा बदले बोला था, ये भी हमारा उत्तर नहीं। इसको देखिए आप ध्यान से, डी को, ये आपका उत्तर हो सकता है। ठीक है, इसको यहाँ लिखने के बाद इसके इस साइड में से गोल जो है झालरदार इस प्रकार से हम कर देंगे। ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल 100% आपका उत्तर ये वाला होना चाहिए और ये होगा भी सही। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब निर्देश आगे दिया है 13 नंबर से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए। इस प्रकार से ये 3 आपको प्रश्न चित्र बताएं तथा चौथे के लिए खाली स्थान छोड़ा गया। ये क्वेश्चन मार्क लगाया ना। ये प्रश्न चित्र एक श्रेणी क्रम में, यानी कि एक श्रृंखला बन रही है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाएं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। क्या करना है आपको, एक सीरीज बन रही है, एक श्रेणी बन रही है, एक श्रृंखला बन रही है, उसको पूरा करना है। तो क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार के प्रश्न है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस प्रकार से एरो, फिर ये गोला है, फिर ये आयत है और फिर त्रिभुज है, सबके पास ऐसा है। लेकिन क्या हो रहा है, ये श्रृंखला बन रही है, घूम रहे हैं। जरा आप ध्यान से देखो, तीर अभी इस कोने पर था, अगले चित्र में नीचे की तरफ पहुंच गया, ये यहाँ। अगले चित्र में तीर यहाँ तीसरे नंबर पर पहुंच गया, मतलब ये है। इसका मतलब है कि अब अगले वाला चित्र बनेगा ना, उसमें तीर यहाँ इस मुकाम पे आ जाएगा। कैसे, ये 1 नंबर पे था पहले चित्र में, दूसरे नंबर वाले चित्र में कहाँ पहुँच गया, नीचे, देखिए ये रहा। तीसरे में कहाँ पहुँच गया, इस मुकाम पर, मतलब ये यहाँ मिल रहा। इसका मतलब है कि सीरीज कैसी बनेगी, अब कहाँ आएगा वो, इस जगह। तो तीर कहाँ मिल रहा, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है और यहाँ। ये 3 आपके उत्तर हो सकते हैं। ये ए आपका उत्तर खत्म हो चुका। अब तीर के बाद तीर के पीछे कौन चल रहा है, त्रिभुज। तो त्रिभुज ने अपनी जगह छोड़ के अगले चित्र में यहाँ दिख रहा, इसका मुंह भी पलटा दिया, त्रिभुज इधर बन रहा, ये बन रहा। फिर अगले चित्र में यहाँ के बाद नीचे आएगा, मतलब ये दिख रहा है। अब अगला चित्र जो यहाँ बनेगा ना, यहाँ त्रिभुज कहाँ दिखेगा आपको, इस तरफ मुँह करके। तो यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ उल्टा, ये भी आपका उत्तर खत्म हो चुका। इन दोनों के पास आपका उत्तर होगा। उसके पीछे क्या है, आयत है। तो ये यहाँ पर है, अगले चित्र में इस जगह पहुँच जाएगा, ये यहाँ दिख रहा। फिर यहाँ के बाद यहाँ पहुँचेगा, मतलब ये दिख रहा है। अब इसके बाद यहाँ नीचे पहुँचेगा, मतलब ऐसा कहाँ दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है और
यहाँ पर दिख रहा है। अब आपको थोड़ा ध्यान रखना, देखिए यहाँ ऐसा था, फिर खड़ा हो गया, फिर आड़ा हो गया, ये देखिए अब वापस क्या होगा, खड़ा होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। एक बार और देख लेते हैं कि देखिए ये डिज़ाइन यहाँ पर है गोल गोल, अगली बार में यहाँ पहुँच गई मतलब यहाँ दिख भी रही है, अगले चित्र में यहाँ पहुँच गई मतलब ये यहाँ दिख रही है, अगले चित्र में यहाँ पहुँचेगी मतलब ये दिख रही। तो मतलब हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर उत्तर होगा, ये वाला उत्तर होगा। ये सब घूम रहे हैं, क्या हो रहा है, सब ये जगह बदल बदल के इस प्रकार घूम रहे हैं। देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि एक प्रकार का ये गोला बना हुआ है, उसके बाद वापस श्रेणी पूरी हो रही, सीरीज पूरी हुई है ना, श्रेणी क्रम में गोला भी है, नीचे क्रॉस लग गया, फिर आपका ये वाला गोला और ये वाला क्रॉस दोनों है, एक गोला और नीचे बन गए, अगले चित्र में क्रॉस और बन जाएगा, ऐसे बढ़ोतरी होगी इसमें। तो ये कहाँ मिलेगा, जीरो है ना, इसको समझ लो आप, जीरो समझ लो, जीरो क्रॉस तो कहाँ मिल रहा है, देखिए ये क्रॉस बना हुआ है, ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये वाला मिलेगा आपको। ये 3 थे 4 हो जाएंगे, यानी कि जीरो क्रॉस, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होगा। यहाँ पर देखिए क्या है, एक ऐसी डिज़ाइन बनी हुई है और इस प्रकार की डिज़ाइन, तो इसको पलटा दिया, देखिए आप इस डिज़ाइन को पलटा दिया, लेकिन एक क्रॉस डबल हो गया, फिर इसको पलटा दिया वापस, लेकिन क्रॉस कितने हो गए, 3 हो गए। अब इसको वापस पलटा दो आप, ये वाला भाग नीचे हो जाएगा। तो पहले नीचे कहाँ मिल रहा है आपका, ए नंबर पे मिल रहा है, एक तो नीचे इस जगह मिल रहा है, बस 2 आपके उत्तर होंगे। तो यार ए में तो क्या है, ये चौखोट बना दिया, मतलब ये वर्ग जैसा बना दिया, ये तो हट गया, आपका उत्तर होगा ही नहीं। ये आपका उत्तर जरा ध्यान से देखते हैं, क्या क्रॉस 4 हो रहे हैं, पहले में 1 पलटाने के बाद 2, फिर पलटा दिया 3, अब पलटा देंगे वापस तो 4 क्रॉस, यानी कि। और ये देखो इस प्रकार की गोल डिजाइन, यहाँ भी गोल डिजाइन, यहाँ भी, तो अब नीचे गोल डिजाइन बनाई, यानी कि ये उत्तर आपका यहाँ पर होगा। देखिए अब यहाँ पर 1 2 और 3 डिजाइन है और चौथे की जगह खाली जगह। आप जरा देखेंगे इसको ध्यान से, तो ये एक प्रकार का जेड बना, फिर इसको एन बना, इस प्रकार ऐसा घूम रहा है, किधर से घूम रहा है, इस प्रकार से घूम रहा है। ये तीर यहाँ पर था ना, अब ये तीर नीचे इस कोने पर आ गया, मतलब ये है। अगले चित्र में इस कोने पर आ गया, मतलब ये दिख रहा है। अगले चित्र में यहाँ मतलब इस कोने पर आना चाहिए, कैसे, देखिए 1 नंबर पे था, नीचे आएगा 2 नंबर पे, मतलब यहाँ 3 नंबर पे, तीसरे में, चौथे नंबर पे कहाँ पहुँचेगा, ये ऊपर पहुँचेगा। ठीक है, तो ये जो डिज़ाइन बनेगी ये इस प्रकार बनेगी, और कैसा दिखेगा आपको, कैसे, देखिए ये इस प्रकार थी, इसको घुमा दिया, यूँ घुमा दिया तो ये नीचे आ गया, इसको फिर यूँ घुमा दिया, ये आ गया। अब कैसा बनेगा, इसको वापस अगर यहाँ घुमा देते अपन, यहाँ से इसको इस प्रकार घुमाते हैं तो ये ऊपर तीर चला जाएगा, और ये इस प्रकार का बनेगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जैसा। ठीक है, ये दोनों तो आपके उत्तर है नहीं, देखो दोनों जगह तीर लगा दिए, इनको छोड़ दो आप, इन दोनों में से आप ध्यान से देखेंगे ऐसी डिज़ाइन तो यहाँ मिल रही है सेम टू सेम, मतलब यही आपका उत्तर होगा। देखिए फिर क्या है, प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न में भी होना आवश्यक है। मतलब क्या है कि 17 से 20 में 2 प्रश्न चित्रों के 2-2 सेट दिए हैं, और दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना चाहिए, आवश्यक है। मतलब क्या है, देखिए आपको है ना 2 आकृतियों के बीच निश्चित संबंध है, इसी प्रकार पहली और दूसरी में जो संबंध है ना, वो का वही संबंध आपको तीसरी और चौथी में भी होना चाहिए, ये आपको ढूंढना है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आएगा किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। आप इस चित्र को देखेंगे और यहाँ पर अनुपात का निशान है, मतलब इन दोनों के बीच संबंध है, और यहाँ पर ये जो डिजाइन है इसका संबंध यहाँ बनने वाली डिजाइन से होगा, जो इन चारों में से कौन सी डिजाइन होगी। इन दोनों में क्या संबंध, जरा ध्यान से देखते हैं। देखिए एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल यानी कि वृत्त यहाँ पर भी बना हुआ, वृत्त यहाँ पर बना हुआ, फिर इस प्रकार की डिजाइन जो है इसके अंदर त्रिभुज चला गया, देखिए ये संबंध है ना, ये डिजाइन अंदर चली गई, ये संबंध था। तो आप भी क्या करेंगे, अगले चित्र में इस डिजाइन को अंदर भेज देंगे। तो पहले त्रिभुज, तो चारों के पास त्रिभुज है, ठीक है, ये 2 तो आपके उत्तर हो नहीं सकते। फिर क्या होगा, आपको ये डिजाइन को अंदर भेजना है। तो देखिए आपका यहाँ वर्ग बना हुआ था, इसमें ये अंदर चला गया, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं, ये आपका उत्तर होगा। ये यहाँ पर रखोगे तो आपको ये वाला संबंध पूर्ति हो जाएगा।
ये डिज़ाइन अंदर चली गई, इन दोनों में ये संबंध है। ये डिज़ाइन आप अंदर भेज दो, ये संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन आपका उत्तर होगा। देखिए अब क्या है, यहाँ पर क्रॉस बने हुए हैं और 3 भाग खाली है, ठीक है। और इसमें क्या संबंध है कि इसके बाद यहाँ 2 भाग वापस जो है भरे हुए हैं, 1 भाग ये खाली, ये संबंध है इन दोनों में। तो यहाँ और यहाँ क्या संबंध होगा? देखिए आप इसके पास वाला भाग भरा हुआ, इसके पास वाला भाग ये भर दिया ना, ये भाग देखो आप, ये सेम है, बस इधर और इधर। या क्या करेंगे आप कि इधर और इधर दोनों जगह भर देंगे, ये सामने वाला भाग खाली रह जाएगा। जैसे ये सामने वाला भाग जो है ना, ये खाली है यहाँ पर, ऐसा संबंध। तो यानी कि देखो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल इस प्रक्रिया को पूरा कर रहा है। ये भाग और ये भाग भर दो, सामने वाला खाली रह जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका उत्तर होगा। देखिए इसमें और इसमें क्या संबंध दिख रहा है, तो ये पूरा खाली है, लेकिन अब इसमें विकर्ण खींच दिए गए हैं। तो ये वाली डिज़ाइन जो है ना, ऐसी सेम टू सेम यहाँ बनेगी। तो चारों के पास अभी जो है 1 2 3 4 पंचभुज तो चारों के पास है, इसके विकर्ण खींच दो। इसके विकर्ण खींचेंगे ना हम, तो यहाँ ए नंबर जैसी आकृति आपको मिलेगी। ये वाला यहाँ पर उत्तर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों में क्या संबंध है? तो देखिए नीचे वाला भाग तो सेम है, ये दूसरे नंबर पर भी सेम है, लेकिन ये वाली डिज़ाइन उल्टी कर दी गई है, ठीक है, इसका विपरीत कर दिया गया है। तो आपको इसको क्या करना है, इसको तो वापस उसी जगह रखना है, यानी कि इन दोनों के पास है, ठीक है। ये दूसरे नंबर वाला भी इन दोनों के पास है, लेकिन ये जो डिज़ाइन है ना, इसको पलटाना है। तो देखिए ये यहाँ पर ये आपकी गोल हो गई, इसको नहीं, ये हटा दो। तो यहाँ ये उत्तर यहाँ पर क्या होगा आपका, ये वाली डिज़ाइन रखेंगे तो इन दोनों में संबंध होगा। केवल ऊपर वाला भाग पलटाना, ये संबंध, इन दोनों में संबंध ये था, ऊपर वाला भाग पलटा दिया। यहाँ भी आप क्या करेंगे, ऊपर वाले भाग को पलटा देंगे, ये संबंध होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियो बना रखे, आप उन्हें ज़रूर देखें, जिसमें बिल्कुल गणित और आपकी जो डिज़ाइन है, जो आकृतियाँ हैं, ये क्वेश्चन आएंगे, भाषा वाले जो क्वेश्चन आएंगे, वो सभी मैंने आपको पूरे वीडियो के माध्यम से समझा रखे हैं।